एक सुहाना सा मौसम है और एक लड़का और एक लड़की बैठकर कुछ प्यार भरी बातें कर रहे हैं और तभी एक बंदा आता है और उस लड़के को मारकर उसके सामने उसी लड़की का रेप कर डालता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और हम आज एक ऐसे टिपिकल शोनन मांगा के बारे में बात करने वाले हैं जो मांगा एनिमे इंडस्ट्री के अंदर हद से ज्यादा बदनाम है। तुम इस चीज से इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि इस मांगा का बस एक चैप्टर आने के बाद ही इतनी भयंकर कंट्रोवर्सी चालू हो गई कि काके गुरुई जैसे एक इतने फेमस मांगा के राइटर को पब्लिक में आके सॉरी बोलना पड़ा और एक चैप्टर के बाद ही ये मांगा भी कंटिन्यू होना बंद हो गई। तो भाई लोग, आज हम इसी मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि शुरू से लेकर अंत तक इस मांगा के अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती है। मांगा का नाम है चीट स्लेयर और बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि कुछ लोगों की लड़ाई चल रही है और ये देख के तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर बैटल हो रही है हीरोज वर्सेस डीमंस के बीच में। और हमारे यहाँ पे सो कॉल्ड हीरोज में से एक हीरो का नाम रिवील किया जाता है जिसका नाम है किरूटो। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक विलेज का सीन जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं। यहाँ पे लड़के का नाम है ल्यू और लड़की का नाम है लिंडा और इन दोनों के बीच में क्या बातचीत चल रही थी ये हम लोगों को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर वो जो लड़का था ल्यू, वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें वही डीमंस और हीरोज के बीच में जो बैटल हुई है उसके बारे में लिखा हुआ था। और यहाँ पे लिंडा बोलते हैं तू साले क्या ये सब हर वक्त ये हीरो हीरो करता रहता है। ल्यू यहाँ पे बोलता है अरे वो हीरोज हैं, द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, उन लोगों ने हमें डीमन से बचाया है और मेरी भी इच्छा है कि मैं भी उनको जाकर एक दिन ज्वाइन करूँ और उनकी मदद करूँ। लिंडा बोलती है साले तेरी औकात है इतनी, तेरे पावर लेवल और उनके पावर लेवल में बहुत डिफरेंस है। और ल्यू बोलता है हाँ मुझे ये पता है, मैं उनके बैटल में ना सही बट दूसरे कामों में तो मदद कर ही सकता हूँ ना। और लिंडा ये सुन के बोलती है चल साले तेरी औकात है इतनी, तू साला पागल वगल है क्या, तेरे सामने एक लड़की खड़ी है और तू हीरोज के बारे में बात करे जा रहा है। और ये सुन के ल्यू बोलते हैं क्या बोला तुमने, और इसके रिप्लाई में लिंडा कुछ बोलती नहीं है, बस मुंह घुमा के ब्लश करने लगी है। और ल्यू लिंडा से आगे कुछ पूछने ही वाला था बट उससे ही पहले उन दोनों को नजर आता है कि उनके गांव में आग लग चुका है और वो दोनों लोग कुछ करे इससे पहले ही कोई आता है और ल्यू का गर्दन को घुमाकर उसे मार डालता है। बट ल्यू यहाँ पे मरता नहीं है, ऐसा जिसने ल्यू का गर्दन को घुमाया था उसे लगता है, बट हमारा ल्यू अभी जिंदा था। और वो लड़का जिसने ल्यू के गर्दन को घुमा के मार डाला था वो लिंडा को भी जाके मार देती है और उसे डेड बॉडी के साथ करने लगती है। क्या करने की बात कर रहा हूँ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि ल्यू अभी तक मरा नहीं था, वो बस काइंड ऑफ पैरालाइज बोल सके हो गया था। तो वो ये सब देख पा रहा था, उसे लगता है कि ये सब एक सपना है और वो सपने से उठकर लिंडा को ये सारी बातें बताएगा। अरे साले तू तेरा बहन का लौड़ा है क्या, तू सपने से उठ के बताएगा, कोई आकर उसे ही कुछ भी यार। तो फिर हमारे सामने जिस बंदे ने ये सारे कर्म किए हैं उसका नाम रिवील होता है और वो है लुइस क्रॉफोर्ड, जो कि वन ऑफ द हीरोज है जो डीमन से फाइट कर रहे थे, मैंने बताया था पहले। और फिर ल्यू देखता है दूसरे साइड से दो और बंदे आते हैं जो ल्यू को बोलता है साले तू हमेशा परेशानी खड़ी करता है हमारे लिए। और यहाँ पे लुइस बोलता है अरे दिक्कत मेरी वजह से कई दिक्कत हो, मैंने तो सबको मार डाला, तो बताने के लिए कोई बचा ही नहीं है। और हमें इन दोनों का नाम रिवील किया जाता है, एक का नाम है द लूपर और एक है द अनडेड किंग। और यहाँ पे द लूपर फिर से बोलता है साले सबको ठिकाने लगा दे अच्छे से, कोई भी बचना नहीं चाहिए नहीं तो तेरे वजह से हम लोग भी फंस जाएंगे। फिर बातचीत यहीं पे कट हो जाती है और हमें रॉयल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे सो कॉल्ड हीरोज की मीटिंग चल रही थी। और इस मीटिंग पे वही जिसका नाम किरूटो था वो उठ के बोलता है थैंक यू इस मीटिंग में सब लोग आने के लिए। फिर हम लोगों को इस किरूटो के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि ये इस टीम का काइंड ऑफ हेड बोल सकते हो और ये डुअल स्वॉर्ड यूजर है। डुअल स्वॉर्ड यूजर, हाँ किरीटो किरूटो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। एनीवेज, अभी हमें इस मीटिंग के अंदर जितने भी सारे हीरोज इस मांगा के अंदर हैं उन सबको दिखाया जाता है। और इसी के साथ में पता चलने वाला है कि मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग पे कंट्रोवर्सी वाली बात की थी वो क्यों स्टार्ट हुई। इस जगह से मैं हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो ध्यान से सुनना। तो मीटिंग के अंदर जो सारे लौंडे लपाटे थे उन लोगों का एक एक करके हमें नाम और चेहरा दिखाया जाता है। तो उनमें से जो पहली हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है वो है होंडा। ये कौन है अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये बहुत ही पॉपुलर इसेकाई एनिमे का कैरेक्टर है उबारू रीजीरो से। और जिन्होंने रीजीरो नहीं देखा जाके देख लो, बहुत ही अच्छी एनिमे सीरीज है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके देख। फिर हमारे सामने सेकंड पे है काला ठरकी लुइस जो अभी अभी वो काम करके आ रहा है, तुम्हें पता ही है। वो है शिन वोल्ड्रॉफ या वॉन्ड्रॉफ, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सके मुझे, फ्रॉम वाइज मैन ग्रैंड चाइल्ड। और ये बहुत ही बढ़िया एनिमे है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेयर जो की है एक्वा फ्रॉम कोनोसुबा। और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग का भांग भोसड़ा ना हो तो प्लीज कभी भी कोनोसुबा मत देखना, ये पूरा एनिमे इसेकाई के नाम पर बस चुतियापा देता है और कुछ भी नहीं, बेकार एनिमे, वाहियात एनिमे एकदम। ओके, तो ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है इमिलिया जो की है कैटरीना फ्रॉम माय नेक्स्ट लाइफ एज विलेनस। एंड द नेक्स्ट वन इज एनास्टेसिया जो की है टानिया वॉन फ्रॉम सागे ऑफ टानिया द इविल। एंड द नेक्स्ट इज रोरो जो की कौन है, अरे बच्चों रिमरू, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेट एज अ स्लाइम। ये बहुत ही पॉपुलर सीरीज है, ये भी बहुत बढ़िया एनिमे है, तुम जाके चेक कर सकते हो। सारे एनिमे का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल पे जाके मिल जाएगा मेरा। उसके बाद है हमारा यूकिको जो कि है इलीट फ्रॉम रेस्टोरेंट टू अनदर वर्ल्ड। एंड द नेक्स्ट वन इज डॉन ऑफ अनडेड जो कि तुम देख के समझ सकते हो ये कौन हो सकता है। इस बंदे का
रेफरेंस किससे लिया गया है तुम मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बता सकते हो। और द लास्ट एंड द मेन कैरेक्टर इज किरुटो, जो कि है किरीतो फ्रॉम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। तो भाई लोग जिसको भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और मैं क्या बके जा रहा हूँ तभी, तो तुम लोग के थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, इस मांगा के अंदर जो हीरोज हैं उन सभी को हीरोज नहीं एज ए विलन दिखाया गया है। और मैंने तुम्हें अभी जो सिमिलैरिटीज बताई हीरोज की, तो इससे तुम यही समझ सकते हो कि दूसरे एनिमेज के जो इसेकाई एनिमेज के जो प्रोटैगोनिस्ट है उनके जैसे ही सेम कैरेक्टर्स यहाँ पे बनाए गए हैं और उन्हें इविल पोर्ट्रे किया गया है, जिसके वजह से जो एनिमे के राइटर्स हैं या फिर एनिमे के फैंस हैं वो इस चीज से खुश नहीं है। तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारा फेवरेट एनिमे, लाइक मैं कुछ भी ले सकता हूँ बिग थ्री में से, नारुतो, वन पीस या फिर इचिगो, इन समझो इन तीनों ने एक वर्ल्ड के अंदर री इनकारनेट हुआ और होकर वो उस वर्ल्ड के अंदर किसी लड़कियों के साथ वो सब करने लगता है। तो तुम्हें तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर को ऐसे देखकर गुस्सा तो आएगा ना। सो दिस इज द मेन रीजन कि क्यों ये मांगा एक चैप्टर के बाद और आई ही नहीं। तो मैं ज्यादा डीप तक नहीं जाऊंगा, मांगा कंटिन्यू करते हुए हमारे सामने एक नया पैनल आता है जहाँ पर फ्लेयर बोलती है कुछ इविल लोगों की वजह से जो डीमंस है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, क्योंकि वो लोग डीमंस को वर्शिप करते हैं, मतलब पूजते हैं, और हमें उनको मारना पड़ेगा हमारे दुनिया में पीस लाने के लिए। और यहाँ पे किरुटो बोलता है हाँ हम ऐसे ही करेंगे। और ये बात सुन के लुइस बोलता है दुनिया का बचाओ और अभी मैं ये साले बेकार काम मैं नहीं करूंगा। प्लेयर बोलती है तुझे कोई दिक्कत है क्या मेरे बातों से? लुइस बोलता है इतना मेहनत वाला काम मेरी जुती करे, हम इस दुनिया के सबसे पावरफुल बंदे हैं, हमें यहाँ पर कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, हमने सारे किंग्स को ऑलरेडी अपने अंडर में रखा हुआ है, हमें बस ऐसा करना है और अपनी जिंदगी जीनी है। प्लेयर ये बात सुन के बहुत ही गुस्से में आती है और बोलते है डिस्गस्टिंग। और वो ये भी बोलती है कि मैंने सुना है तूने रिसेंटली एक विलेज पे जाकर क्या किया, साले तू कितना दूधगा धुला है ये हम सबको पता है। और लुइस ये बात सुन के टेबल पे एक जोर से मुक्का मारता है और खड़ा हो जाता है और इसकी आवाज से प्लेयर चुप कर जाती है। लुइस बोलती है तो तुम लोगों को मेरे काम से दिक्कत है, जिसको भी दिक्कत है वो मेरे सामने आ जाओ। और ये बोल के लुइस अपना स्वॉर्ड निकालने लगता है और इसको देख के सब लोगों की फट जाती है, क्योंकि लुइस के स्वॉर्ड में एक डार्क पावर कैप्चर है जो कि गॉड्स को मार सकती है। और ये देखकर किरुटो बोलता है साले आजकल के ब्लॉन्डे लपाटे कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हैं, तू कर जा नहीं तो यही काट डालूंगा। और ये सुन के लुइस बोलते है अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, मैं जा रहा हूँ अपने फार्म हाउस में मजे करने, तुम लोग यहाँ पर करो मीटिंग। यहाँ पे किरुटो बोलता है हमारी मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। लुइस बोलता है अरे मेरी मीटिंग से कुछ फायदा नहीं है, तुम लोग मेरे बिना ही मीटिंग कर लोगे। और ये बोल के लुइस वहां से चलने जाता है। किरुटो बोलता है इसी वजह से हम लोगों को फ्यूचर में जरूर दिक्कतें आ सकी। तो इसके बाद हमारे सामने हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है बहुत देर के बाद। उसे लग रहा था कि वो ये सब सपना दिख रहा है, क्योंकि उसकी गर्दन पूरी की पूरी ठीक हो चुकी थी और वो फिर से खड़ा हो गया था। पर कुछ ही देर बाद वो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था, क्योंकि उसको अपने पास में ही अपने बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दिख जाती है, जिसके सामने लुइस ने क्या किया था ये तुमको पता ही। और लियो देखा है लिंडा के साथ उसके विलेज के जितने भी सारे लोग थे वो सब ये सब मर चुके हैं। और ये देख के लियो शॉक में था, वो ये सब क्या चल रहा है ये सब सोचने की कोशिश कर ही रहा था, तभी एक पीछे से विच लेडी आती है, बोलती है कांग्रेचुलेशंस लियो, तुम तुम्हारे पूरे विलेज के अंदर बस अकेले सर्वाइवर हो, क्योंकि मैं इंजुरीज को तो हील कर सकती हूँ पर मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकती। लियो पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे बचाए है क्यों? विच लेडी यहाँ पे बोलती है कि तुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे लिंडा और तेरे विलेजर के साथ क्या हुआ, और तुझे पता भी होगा कि ये काम किया किसने है। लियो बोलता है बट ये सब हो क्या रहा है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। तो विच लेडी लियो को सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है और हमारे सामने यहाँ पर हीरोज का पूरा बैकग्राउंड आता है। विच लेडी बताती है ये कोई गॉड्स वॉड्स या मैसेंजर्स नहीं है, ये बस एक आम से लोग हैं हमारे ही तरह, बस ये लोग कुछ चीट स्किल यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इतने पावरफुल है और ये अपनी दुनिया में हम लोगों से भी बेकार थे, बट किस्मत की वजह से इन लोगों को इस दुनिया में आने का मौका मिला और ये ऐसी चीट स्किल मिली जिसकी वजह से ये ओवर पावर हो गए। और हमारी विच ये भी बोलती है कि लियो क्या तुझे गुस्सा नहीं आ रहा कि तू इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया, तुझे मन नहीं कर रहा इन लोगों को मारने का? लियो यहाँ पे बोलता है मेरा मन तो कर रहा है बट मैं कैसे मारूं उन लोगों को, वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, मेरे और उन लोगों के पावर लेवल के बीच में कोई मैच ही नहीं है। विच लेडी यहाँ पे बोलती है तू चिंता क्यों कर रहा है बेटे, मैं हूं ना, तू बस उन लोगों को मेरे पास ला, उन लोगों को मारने की जरूरत की सारी चीजें मेरे पास है। फिर ये विच और हमारे मेन कैरेक्टर लियो के बीच में और भी बातें होती हैं जो हम लोगों को नहीं दिखाई जाती। फिर सीन कट होता है और हम देख रहे हैं कि लियो एक टाउन के अंदर आ चुका है। तो लियो यहाँ पर क्या कर रहा है ये हम लोग को पता चलता है, हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो विच लेडी और लियो ने डिसाइड किया था कि वो लोग सबसे पहले लुइस को मारेंगे, क्योंकि लुइस ने जो लिंडा के साथ किया था उसका बदला लियो को लेना है। और विच लेडी यहाँ पे लियो को बताती है कि तू बस लुइस को मेरे हाइडआउट तक लेके आ और उसके बाद जो काम है वो मैं खुद ही कर लूंगी। और लियो यहाँ पे बोलता है कि बट मैं उसे लेकर कैसे आऊंगा, मेरे और उसके पावर लेवल के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। तो यहाँ पे विच लेडी एक सीक्रेट वेपन लियो को देता है जिसके वजह से लियो लुइस को इजीली यहाँ पर ला सका है। और ये वेपन क्या है ये तुम लोगों को आगे पता चलेगा। फिर यहाँ पे लियो लुइस के कैसल के सामने आकर खड़ा होता है और वो अंदर घुसने वाला होता है, तभी
लुइस के कैसल का बटलर आता है और बोलता है सर आपके पास जो भी वेपन है आप सब यहाँ पर रख के फिर अंदर जाइए। फिर लियो यहाँ पे सोचता है कि विच लेडी ने उसे बताया था कि लुइस के पास 2 स्पेशल स्किल्स हैं। पहला वाला है थंडर डिवाइन मैजिक और द सेकंड वाला है मैजिक टूल क्रिएशन। और फिर लियो यहाँ पे और भी सोचता है कि मेरे पास तो कोई वेपन है भी नहीं, अगर लुइस ने उसके ऊपर अटैक कर दिया तो वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। बट तुम लोग अभी सोच रहे होगे कि मैंने अभी अभी बोला कि विच लेडी ने लियो को एक वेपन दिया था, तो उस वेपन का क्या हुआ? मैंने बोला ना सब्र रखो, आगे जाके तुम लोगों को पता चलेगा। लियो के पास तो कुछ होता नहीं है, इसलिए वो अंदर की तरफ आ जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि मेंशन के अंदर लुइस पार्टी कर रहा था। तो वीडियो के बीच में ऐसे मूड खराब करने का तो मेरा भी मन नहीं करता, बट यार अगर तुम वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर हम लोगों को पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफे पर लुइस और 2 लड़कियां बैठी हुई थी और तुम लड़कियों के फेस का एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हो कि ये लोग एंजॉय तो नहीं कर रहे थे। तो उनमें से एक लड़की बोलती है सर हीरो ये हमारे लिए थोड़ा एम्बेरसिंग है, क्या प्लीज आप हमें जाने दे सकते हैं? ये सुन के लुइस बोलता है जाना है ठीक है जाओ। और ये बोलने के साथ ही लुइस उनके कपड़ों को पकड़कर फाड़ देता है और फिर बोलता है यहाँ पर मेरी बात चलेगी ठीक है, तुम लोगों के जान की यहाँ पर कोई मायने नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो अभी सिंगल स्लैश के अंदर यहाँ पे जितने भी लोग हैं एवरी सिंगल लोगों को मार सकता हूँ। और ये सुन के वो लड़की और उसके बगल वाली लड़की दोनों ही घबरा जाते हैं और ये लुइस यहीं पर बीच पार्टी के अंदर चालू हो जाता है, जो विजुअल मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। और लुइस इस सब का मजा ले ही रहा होता है, तभी दरवाजे से लियो अंदर आ रहा है और वो लियो को देख ही शौक में चला जाता है और गुस्से में जाकर लियो का गर्दन पकड़कर लियो को ऊपर उठा लेता है। लुइस यहाँ से लियो को पूछता है कि साले तेरे गाँव में तो मैंने सबको मार दिया था बट तू कैसे जिंदा निकल गया? और लुइस ने लियो के गर्दन को इतनी जोर से पकड़ा था कि लियो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और लुइस को लगता है कि उसे लियो के गर्दन को थोड़ा ढीला छोड़ना चाहिए ताकि वो बोल पाए। तो ऐसा ही करता है, लियो के गर्दन को थोड़ा सा छोड़ता है और लियो जोर से चिल्ला के बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे पूरे गांव को क्यों मार डाला? और ये सुन के लुइस हंसने लगता है, बोलता साले तू जिंदा है उसकी शुक्र मना, तू जिंदा तो है, अब ऐसा करना वो लोग मर गए मरने दे, तू अगर किसी भी तरह बच गया था तो तू अपनी जिंदगी आराम से निकाल सकता था बट तू यहाँ पे आके गलती कर दिया। ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं किसी को 2 बार मार रहा हूँ, तो मरने के लिए रेडी हो जा। और ये बोलने के बाद ही लुइस लियो को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी लियो बोलता है यू विल रिग्रेट इट यू नीट बास्टर्ड। और ये बात सुन के हमारा लुइस शॉक में चला जाता है। लुइस बोलता है तुझे ये बात कैसे पता चली, तूने ये बात कहाँ से सुनी, तुझे ये कैसे बताया, तुझे ये बात कैसे पता है? अरे तुम लोग सोच रहे हो कि लुइस बस एक बात सुन के ऐसा क्यों घबरा रहा है, तो तुम लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो बात है ये बस लुइस के प्रीवियस वर्ल्ड के अंदर ही बोला जाता था उसको, बट रीइंकार्नेट होने के बाद इस वर्ल्ड में किसी को भी ये बात पता नहीं है। और हमारी विच लेडी ने यही बात लुइस को पकड़वाने के लिए लियो को एक वेपन की तरह दिया था और इसी वजह से लुइस इतना शॉक में था कि इस दुनिया के किसी बंदे को कैसे ये बात पता हो सकती है। उसके बाद लियो और भी बोलता है कि मुझे तेरे पुराने लाइफ के बारे में जितनी भी बातें वो सब पता है कि तू इससे पहले कैसा था। लुइस यहाँ पे अभी भी सोच में डूबा हुआ है कि इसे ये सारी बातें पता कैसे चली। और हमारा लॉन्डा लियो यहाँ पे बोलता है अगर तुझे जानना है कि मैंने तेरे पास्ट के बारे में कैसे पता लगाया तो मुझे फॉलो कर, हम जाके हमारे घर पे चाय पियेंगे, मैं तुझे सारी बातें बताऊंगा कि कैसे मुझे तेरे पास्ट के बारे में पता चली और फिर मैं तुझे मार दूंगा। We will talk and then I will kill you। और ये बात बोलते ही हमारी यहाँ पर मांगा खत्म हो जाती है। तो भाई लोग जैसा कि मैंने बोला इस मांगा की बस एक ही वॉल्यूम रिलीज हुई थी और उसी के बाद एक भयंकर कंट्रोवर्सी चालू हो गई जिसके वजह से इस मांगा को कंटिन्यूशन नहीं मिल पाया और इसका रीजन आई होप तुम पूरी वीडियो देखकर समझ ही चुके होगे, इसीलिए मैं तुम लोगों को सेम बात फिर से नहीं बताऊंगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि अगर ये मांगा कंटिन्यूशन होती तो इस मांगा के बाद क्या होता, तो देखो जहां तक ये मांगा आई है वहां पर कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं है कि लुइस जो है वो मर जाएगा या फिर बच जाएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो विच लेडी के पास जाकर किसी भी तरह से बच आ जाए। और हमारे यहाँ पर पूरा जो मांगा है इस मांगा के अंदर प्रोटैगनिस्ट कौन है ये भी तक नहीं बताया गया है। मतलब तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं पूरे वीडियो पर लियो को प्रोटैगनिस्ट बोल रहा हूँ, तो लियो ही प्रोटैगनिस्ट होगा, बट लियो यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट है ही नहीं। मतलब अगर होगा भी तो ये हम लोगों को अभी तक क्लैरिफाई ही नहीं किया गया है। तो तुम लोग सोच रहे हो कि मैं लियो को प्रोटैगनिस्ट क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं जब ऑनलाइन पे मांगा पढ़ रहा था तभी मुझे लास्ट पे एक नहीं या फिर तुम बोल सकते हो बहुत सारे कमेंट थे कि यह स्टोरी आगे कैसे बढ़ सकती है। तो वहीं पर एक भाई का कमेंट था कि हो सकता है कि लियो ही असली प्रोटैगनिस्ट हो और जो विच लेडी है उसके पास टाइम डिमेंशनल पावर्स हो जिसके वजह से वो दूसरे टाइमलाइन से जा सकता है। या फिर एक भाई ने तो ये भी बोला था कि वो विच लेडी ही ट्रकुन के ड्राइवर है। ट्रकुन मतलब समझ रहे हो ना, जापान में जिसे लोग गॉड ऑफ इसेकाई बोलते हैं। जोक सपाट। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना और वीडियो का अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और भी मजेदार और क्रेजी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुमन और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन सायोनारा।